यह तीसरा चेतना जागरण कार्यक्रम है, मगर जितनी ऊर्जा मैं इस क्षेत्र में छोड़ करके जाता हूं उसका प्रवाह 1-2 महीने बाद तक पता चलता है। हजारों साधु संत सन्यासी आपके व्यवहारिक क्षेत्र में आए होंगे, मगर आज जितने गांवों में, जितने घरों में मां की आरती हो रही है वह किस बल पर चल रही है? मेरे शरीर बल पर नहीं है। मां का आशीर्वाद इस शरीर के माध्यम से जो आप लोगों तक पहुंचता है उसके बल पर है। उस परिवर्तन की दिशा को समझें, अपनी आंखों को खोलें, और आवश्यकता है केवल मेरी एक बात को मानने का कि आप अपनी समस्याओं के निदान के लिए उन भिखमंगे साधु संत सन्यासियों के पीछे मत भागें। आज ये कहने के लिए इसलिए बाध्य होता हूं कि भगवे वस्त्र आप लोगों को लूटने के लिए नहीं धारण किए जाते, भगवे वस्त्र अपने लिए धारण किए जाते हैं। ये वस्त्र मैंने अपने लिए धारण किए हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ने के लिए धारण किए जाते हैं। और जब तक प्रकृति निर्देशित न कर दे, जब तक प्रकृति उपस्थित होकर आपको न कहे कि आपको आध्यात्म को माध्यम बना करके जन कल्याण कार्य करने हैं, तब तक भगवे वस्त्रधारियों का कर्तव्य नहीं बनता कि समाज में गुरु के रूप में स्थापित हो। ये शरीर भी चूंकि मूल तथ्य हैं जिन्हें समझना आपकी नितांत आवश्यकता है। समाज में साधु संत सन्यासी अपने कल्याण के लिए घर बार छोड़ करके आगे निकलते हैं, और जब तक उनको पूर्णत्व न प्राप्त हो तब तक उनको गुरु नहीं कभी बनना चाहिए, शिष्य नहीं बनाना चाहिए। मगर आज शिष्य और गुरु की परंपरा, गुरु सोचते हैं हमको 365 दिन काटने हैं, अगर 365 हमारे शिष्य बन जाएं तो हमारे 365 दिन कट जाएंगे। और शिष्य बेचारे अज्ञान है, अनजान है, समझ नहीं पाते हम गुरु बनाते किस लिए हैं। अरे सोचो, आप अध्यात्म क्षेत्र का गुरु बनाते किस लिए हो? अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और जिस गुरु ने खुद मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं किया, जिस गुरु ने परमात्मा को खुद नहीं देखा, वह आपको परमात्मा को क्या दिखाएगा? जिसने अपने शरीर को तपाया नहीं, वह आपको शरीर को तपाने की क्रियाएं क्या बताएगा? यह शरीर जो आपके सम्मुख बैठा है, इसी तरह एक एक आसन पर आप जब तक कहें उस तरह बैठ सकता है, निराहार रह सकता है, अग्नि के वह कार्य करता है जिन यज्ञों के लिए मैंने चैलेंज दिया था कोई 2 घंटे भी नहीं बैठ सकता। 8वें यज्ञ तक के लिए चूंकि मेरा कार्य इस तरह के चैलेंज करके अपने आप को स्थापित करने का नहीं है, मगर 8 यज्ञ तक मैंने समाज में केवल एक हलचल मचाने का कार्य किया है। एक समाज में ऐसी ऊर्जा पैदा कर दी है कि समाज में हलचल मचे और सत्य को तलाशने के लिए कुछ चिंतन जागृत हूं। मैंने राजनीति क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में सभी में हलचल मचाई है, क्योंकि मैं जब समाज के बीच आया हूं तो मां की पूर्णत्व की पात्रता को लेकर के आया हूं। प्रकृति में मुझे किस तरह से प्रवाह डालना है उसी तरह से डालने की क्रिया कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो मात्र 2-4 माह में पूरे विश्व में हलचल मचा सकता हूं, मगर समाज उमड़ पड़ेगा। सामान्य स्थिति नहीं, केवल ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनको उपस्थित कर दूं, पूरे विश्व में हलचल मच जाएगी और तत्काल पता चल जाएगा कि चेतना पुरुष कौन व्यक्ति है। मगर समाज जिस तरह से उमड़ पड़ेगा उस तरह से समाज लाभ नहीं ले पाएगा। भावनावान दब करके रह जाएंगे, और वह जो धर्म को धन के माध्यम से खरीदने की क्षमता रखते हैं वह मेरे आगे चारों तरफ नाचते नजर आएंगे। मुझे आवश्यकता है भावनावान लोगों की, धनवान लोगों की नहीं, जो धन के बल पर धर्म को खरीदना चाहते हैं। निश्चित है धन से भी कर्म होते हैं, धर्म भी धन के सहयोग से चलता है, मगर धन उनका चाहिए, धन उनका लगता है जो धर्मवान भी हो। आज आप किसी क्षेत्र में ले लीजिए, एक गायत्री परिवार का बहुत बड़ा उमाड़ पैदा हुआ। इस क्षेत्र में भी मैं कुछ चिंतन देना चाहूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में कुछ गायत्री साधक हो तो उनसे कहें, अपने और बड़े साधकों से कहें कि तलाश करें कि श्री राम शर्मा आचार्य के गुरु कौन थे। अगर उनके गुरु को तलाश लेंगे, इस शरीर की सत्यता का कुछ भान मिल जाएगा। मैंने बताया कि अगर आपके अंदर कोई समस्याएं हो तो केवल आप अपने घरों में 24 घंटे मां की अखंड ज्योति जला दें। वह क्रम बता रहा हूं जिसके के लिए आपको व्यथित होने की जरूरत नहीं, उसके आपकी समस्याओं के निदान का रास्ता अवश्य मिलेगा। पागल और उतावलेपन होने की जरूरत नहीं। समस्याएं मेरे सामने भी आती हैं, मैं चाहूं तो मां के आशीर्वाद उनको काट सकता हूं, मगर जितनी समस्याएं बर्दाश्त हो सके उन पर कभी भी बार बार मां का आह्वान नहीं करना चाहिए। आप सफलता क्यों नहीं पा पाते? आप दिन रात तो पूजा पाठ करते हैं, उसके पीछे कारण केवल एक है। 1 घंटे आप पूजा करेंगे, शायद आप 108 मंत्रों का जाप करेंगे और दिन भर में 108 से ज्यादा कामनाएं रख देंगे। मां मेरा यह काम पूरा हो जाए, मां मेरा यह काम पूरा हो जाए, मां मेरा यह काम पूरा हो जाए। जरा सोचो भक्तों, मां कोई खिलवाड़ की चीज नहीं, धर्म कोई खिलवाड़ की चीज नहीं। आपको उस तथ्य को समझने की जरूरत है। मां से दिन रात व्यथाएं रखने की जरूरत नहीं।
अगर व्यथा रख सको तो मूल रहस्य को पकड़ो कि मां हमारी आत्मा को जागृत कर दो, मां अपने चरणों की नजदीकता दे दो, मां हमें वह भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति दे दो जिस ज्ञान के बल पर हम आपकी झलकी को प्राप्त कर सके, आपकी किरणों को प्राप्त कर सके। साधक के पास वह परिस्थिति और वह कल्प वृक्ष उसके अंदर जागृत हो जाता है और तब उसके अंदर आती है एक पूर्णता, और उस पूर्णता के बल पर फिर वो समाज को आशीर्वाद देने की पात्रता प्राप्त करता है। आप भी प्राप्त कर सकते हैं, समय लग सकता है, व्यतीत नहीं होना चाहिए कि आज जो मेरे पास वह स्तर तुरंत प्राप्त कर लें। आप अपने स्तर से बढ़ें, धीरे धीरे बढ़ें। मैं आपको वेद पुराणों के बीच के उलझनों में नहीं उलझाऊंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा के बीच के रहस्यों को बताना, और चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं कि समाज का कोई भी व्यक्तित्व आए मगर समय अनुसार आए। मैंने कहा वह परंपरा के अनुसार आए कि एक गुरु से किस मर्यादा के अनुसार कुछ प्राप्त किया जाता है, और आत्मा परमात्मा के बीच का कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसे मैं बता ना सकूं, जिसे मैं स्पष्ट न कर सकूं, क्योंकि उस रहस्य को मैंने पाया है, उस रहस्य को मैंने पकड़ा है। मैं यहां उपस्थित भक्तों को अवश्य चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद मां की आरती होगी। आरती और प्रसाद लेने के बाद ही यहां पे जाना पसंद करेंगे वो, क्योंकि यहां पर मां की वह चेतनात्मक आरती होती है जिसका फल आपको मिलना है। अगर आप किसी समस्या के निदान का चिंतन लेकर मेरे पास आए हैं तो आज मां की आरती को पूर्णत्व से प्राप्त करें और मां के चरणों पर निवेदन करें, क्योंकि जिस जगह पर मैं मां के चेतना जागरण शिविरों के कार्यक्रम को लेकर आता हूं वहां मां की सूक्ष्म उपस्थिति हर पल मौजूद रहती है। आप समझ सके या ना समझ सके, प्रकृति हर पल आपका सहयोग कर रही है। यहां कार्यक्रम होना था, शहडोल में भीषण बरसात हुई, लगातार 12 घंटे, अनेकों पुलिया टूटी, कहीं कुछ स्थिति हुई। यहां का वातावरण आप खुद देख रहे हैं। यह चूंकि व्यवहारिक क्षेत्र में कुछ एहसास कराने के लिए बार बार मैं कुछ एहसास कराता हूं, मगर मेरा यह भी कार्य नहीं कि मैं प्रकृति को प्रकृति के अनुसार चलने से रोकूं। रोकने की क्षमता मेरी नहीं, उस मां की अवश्य है। मां के चरणों पर चिंतन करता हूं, निवेदन करता हूं कि मां इनको कुछ ना कुछ प्रमाण चाहिए, कुछ ना कुछ एहसास चाहिए। अगर कुछ आप एहसास कराती चलेंगी तो जो कार्य मैंने ठाना है, जो बीड़ा मैंने ठाना है वह पूर्ण अवश्य होगा। समाज में यहां पर वह जो ध्यान योग की अग्नि होती है, उस अग्नि के माध्यम से मेरे द्वारा हुआ है उस अद्वितीय स्थान पर पंच ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अगर व्यवहारिक क्षेत्र में मां का वह स्थान बनता है तो आज नहीं कुछ वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद छठवें यज्ञ में जब मैंने इन वस्त्रों को धारण किया था तब मैंने व्यक्त किया था कि मेरे जीवन की साधनात्मक महत्वपूर्ण यात्रा आगे मां की लंबी भी हो सकती है, क्योंकि सब कुछ मां के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। मगर इतना जो मैंने दावे के साथ कहा है, आपको तो कल का भी भान नहीं कि जब तक मेरे 108 महाशक्तियां की संपन्न नहीं हो जाएंगे, मेरे इस शरीर को नाश करने की सामर्थ्य किसी भी में क्षमता नहीं है। कोई इस दावे के साथ कोई बात नहीं कह सकता। इसके बाद गर्व और घमंड की बात नहीं है, मगर कहता हूं तो इसलिए कि आप समझ सके कि मेरे साथ बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाए मगर मेरा शरीर नष्ट नहीं हो सकता जब तक 108 महाशक्तियां के पूर्ण नहीं होंगे। और उसके लिए मैंने जब छठवां यज्ञ संपन्न किया था तो मैंने कहा था कि मां की स्थापना पंचज्योत प्रज्वलित करने के लिए और वह 108 महाशक्तियां को संपन्न करने के लिए मैंने 25 वर्ष का साधनात्मक लक्ष्य निर्धारित किया है। उस 25 वर्ष के अंदर समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप जो पढ़े लिखे लोग हों, आज केवल 1 महीने के उन पेपरों को कलेक्ट करें, उनमें हर जगह लिखा होगा, देश के अनेकों भविष्यवक्ताओं ने प्रमाण किया है, प्रकाशित हुई हैं कि हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति का जन्म हो चुका है जिसका जन्म 1960 और 1962 के बीच हुआ है, एक किसान परिवार में हुआ है, एक ब्राह्मण के घर में हुआ है, और वह इस समय मध्य प्रदेश में रह रहा है। मध्य प्रदेश से उसने साधनात्मक यात्रा तय की है। न तलाश सके तो आपका दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने अपनी बात कही है तो अचानक सब कुछ आपको लुटा दूंगा। मैं आपको लुटाने आया हूं, निश्चित है, मगर लूटने का मार्ग बताया हूं। आप केवल मां के मंत्रों का जाप करें, निष्ठा रखें, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य तक के लिए मां के चरणों में चिंतन रखा है कि जब मैंने अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त की तो केवल एक कामना रखी कि मां मेरे शेष जीवन का उपयोग हो जाए। जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं यहां आया हूं उसको अपने आशीर्वाद के माध्यमों से नहीं पूर्ण करना चाहता, उसके लिए भी साधना करना चाहता हूं, और उसीलिए 108 महाशक्ति यज्ञों का बीड़ा मैंने ठाना। हो सकता है समाज के भौतिकतावाद के क्षेत्र के लोग तो मुझे न पहचान सकें, मगर अगर आप आत्मावान बन सकें, अगर आपके अंदर भावना है, तड़प है, तो आप चाहे गरीब हो चाहे फकीर हो, आप मां का चिंतन अपने घरों में करके देखें
मां की सुबह शाम आरती करके देखें, आपको मेरी सत्यता का एहसास हो जाएगा। आप किसी साधु संत सन्यासी के पास जाते हैं, गुरु जी हमारी समस्या का निदान कर दीजिए, कभी आपने गुरु जी से भी कहा है? अरे मुझे कम से कम 10% व्यक्ति तो ऐसे निकल आए जो मेरे पास उपस्थित होकर के कहें कि गुरु जी केवल हम उस प्रकट सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके गुरु तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको प्राप्त करना चाहते हैं। अगर 10% भी लोग निकल आए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मगर आज आप लोग क्या विचारधाराएं लेकर उपस्थित होते हैं, तरस आता है। आपको कौन समझाएगा? कई बार मैं रात रात भर बैठ करके रोता हूं। यह बता इसलिए नहीं है, मेरे इस शरीर की समय सीमा निर्धारित है कि आप उन चिंतनों को अगर न पकड़ सके, अगर आप न चल सके, तो आपको कौन दिशाधारा देगा? इसी तरह आप भटकेंगे। हजारों लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज समाज में देखें, आत्महत्याओं का परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। आप व्यथित होते हैं, तड़पते हैं। इस व्यथा से मैं इसलिए तड़पता हूं कि मैंने आपके लिए जीवन समर्पित किया है। अगर आपके लिए जीवन न समर्पित करता तो मेरे नेत्रों में कभी आंसू नहीं निकल सकते थे। मगर आपकी व्यथाएं मुझको स्पर्श करें, आपकी व्यथाओं से मैं व्यथित हूं। उस रिश्ते को मैंने जोड़ रखा है, क्योंकि आपकी व्यथाएं मुझे व्यथित करेंगी, तभी मैं मां के चरणों पर निवेदन कर सकूंगा। मगर वो व्यथाएं प्रकृति को प्राप्त करने के लिए अगर आप पैदा कर दें, तो मैं आपके अंदर एक प्रवाह पैदा कर सकता हूं, आपके अंदर एक चेतना पैदा कर सकता हूं। अगर इस व्यवहारिक क्षेत्र में आश्रम बनता है तो कम से कम व्यवहारिक क्षेत्र के लोगों को तो एक निर्णय कर लें कि वह मुझसे केवल आत्मीयता का रिश्ता रखें, आत्म जागरण का रिश्ता रखें। वह अगर मुझसे नहीं भी मिल पाते तो अपने घरों में केवल मां की ज्योति जला करके नित्य मां के मंत्रों का जाप करें और रात को केवल सोने के पहले केवल एक चिंतन करके लेटें कि प्रकृति हमें कुछ ना कुछ एहसास कराए। 2-4 महीने गुजरेगा, आपके अंदर एक चेतना जागृत होगी। मगर आप नित्य इस प्रक्रिया को करें, कम से कम सप्ताह में एक दिन आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। बुधवार की रात से शुक्रवार की सुबह तक कम से कम आप ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करें। कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं प्रकृति का कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कुछ झलकियां प्राप्त करने के लिए। आप जितना पवित्रता का वातावरण देंगे, उतनी ही प्रकृति की क्रियाओं को समझ पाएंगे। यह आपके लिए लाभदायक होगा। तो गृहस्थ जीवन का इसलिए नहीं गृहस्थ जीवन बनता कि आप गृहस्थ में उसी तरह डूब जाएं। गृहस्थ जीवन अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, मां का स्मरण करें, गुरुवार के दिन व्रत रखें और आप देखें मां का आशीर्वाद आपको कितना मिलता है। आपको कभी भी कोई मनौती मत मानिए। अरे प्रकृति के लिए मनौती आप लोग क्यों मानते हैं कि माता हमारा काम हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, माता हम इतने नारियल चढ़ा देंगे। ना माता को नारियलों की भूख है, ना माता को आपकी मनौती की भूख है। जब माता का ही सब कुछ है तो आप माता को चढ़ाएंगे क्या? यह अलग बात है। आपको कोई प्रसन्नता मिल जाए, आप मां के सामने कुछ अपनी भेंट लेकर पहुंच जाएं, कुछ समर्पण लेकर पहुंच जाएं, कुछ चढ़ा दे, वो अलग बात है। पहले से आप कभी मानता मत माने, क्योंकि आपकी मैं आत्मा की जागरण करने की क्रियाएं बता रहा हूं। आप कोई मानता मानेंगे, पूरी न कर पाएंगे तो आपके आत्मा पे एक दबाव पड़ेगा, आपके विचारों पे दबाव पड़ेगा, आपकी चेतना जागृत नहीं होगी। क्योंकि इन छोटे छोटे विचारों का प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पे। आप मनौती मान लेते हैं, सालों नहीं पूरा कर पाते। हो सकता है आपकी कामना पूर्ण हो कि ना भी पूर्ण हो, आप असमंजस में उलझेंगे। माता प्रसन्न होती है आपकी भावनाओं को पाकर। आप सुबह शाम मां को नमन कर लिया करें, मां के मंत्रों का जाप कर लिया करें और देखें आपकी मनौती ज्यादा पूर्ण होगी, आपकी समस्याओं का ज्यादा निदान निकलेगा। प्रकृति को समझने का प्रयास करें। प्रकृति आपके नजदीक है, आप समझ सकें, आप सौभाग्यशाली होंगे। मुझे आवश्यकता है इस भूतल पर एक उस टुकड़े की जहां पर मां को आप लोगों के लिए स्थापित कर सकूं, अपने लिए नहीं। मेरा शरीर तो उन यज्ञों के करने में ही खप जाएगा। मैंने यह भी कहा है कि अगर समाज का सहयोग नहीं प्राप्त होगा तो मैं अपने बल पर भी कहीं ना कहीं पर उस चीज की स्थापना कर दूंगा। मगर आपको पता तब चलेगा जब मैं इस समाज से अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। मां की स्थापना वैसे हो जाएगी, 100 यज्ञों के प्रमाण आपको मिल जाएंगे। वहां की रजकण को अगर आप प्राप्त करेंगे तो असंभव से असंभव आपके कार्य सफल हो जाएंगे। मगर तब तक आपके शरीर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कभी भी
मैं अपनी साधनाओं का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहता। एहसास आपको होगा जब मेरे एक एक यज्ञ संपन्न होते चले जाएंगे। एक एक यज्ञों में एक वातावरण, अलौकिक वातावरण पैदा होता है। जो यज्ञों को कहा गया है कि यज्ञ स्थल के दर्शन करने मात्र से फल प्राप्त होता है, उस तरह के उन यज्ञों को पूर्ण होना है। अलौकिक महाशक्ति यज्ञ पूर्ण होना है, जिनके बारे में आज से 400-500 वर्ष पहले लिखा पड़ा है कि कौन सा साधक खुद बैठकर किस तरह से यज्ञ करेगा, किस तरह से अग्नि प्रज्वलित करेगा, किस तरह से पंचज्योत प्रज्वलित करेगा, किस तरह से मां की स्थापना करेगा। आपको उन चिंतनों को प्राप्त करने की जरूरत है। मां के ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः मंत्र को जाप करने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, मैंने अपने कुछ क्रम समाज में दिए हैं, इसके अलावा अन्य रास्तों से आप मुझसे आशीर्वाद कभी भूल करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। समाज का कोई चाहे व्यक्ति मैं लाखों करोड़ों गुरुजी के चरणों में डाल दूंगा तो गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा, तो संभव नहीं। मैंने कहा कि जो मेरे बताए मार्ग पर चलेगा उसके साथ मेरा आशीर्वाद हर पल जुड़ा है, उसका वो एहसास कर सकता है। आवश्यकता होगी आपको सर्वप्रथम शुद्ध आचार विचार अपनाने की, मनुष्योचित कर्म करने की, मांसाहार, जुए, शराब, अन्य नशे जितने हैं उनसे अपने आप को दूर करने की। क्योंकि इन क्रमों से मैं वह क्रम बता रहा हूं जिससे ऊर्जा स्थापित की जा सकती है। मेरी जो ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए आज्ञा चक्र पर लाल निशान होना नितांत आवश्यक है, और गुरुवार का व्रत रहना नितांत आवश्यक है। गुरुवार का व्रत आपको केवल सुबह से सायंकाल तक रहना मैंने बताया है। सूर्यास्त होने के बाद आपके घर में जो भी भोजन बना हुआ हो शुद्ध और सात्विक हो। कोई जरूर नहीं पीला भोजन करना हो, फलाहार करना हो। फलाहार थोड़ा बहुत आप चाहें दिन में कर सकते हैं। केवल सूर्यास्त होने के बाद अपने घर में मां की आरती कर ले, पूजन कर लें, और सायंकाल जो भी घर में शुद्ध सात्विक बना हो उस भोजन को कर लें, और अपने घर पर लाल ध्वज अवश्य टांगे। क्योंकि उन ध्वजों से, अगर आप मेरी नहीं मानते तो ये मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं उस युग चेतना पुरुष का चिंतन जुड़ा हुआ है जो इस भूतल पर पैदा होकर के समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। आपके घरों पर ध्वज टंगे होंगे, आपके घरों पर जो बाधाएं आ जाती हैं उन बाधाओं से रोक लगेगी। मेरे समान अनेकों चेतनाएं जो सूक्ष्म में कार्य कर रही हैं वो आपके घर में लाल ध्वज टंगा देखेंगी, उनकी निगाहें एक बार आपके घर की तरफ जाएंगी, और दिव्य पुरुष की एक निगाह ही पर्याप्त होती है कि वो आपके ऊपर पड़ जाए, आपके घर पर पड़ जाए। वह रास्ते बता रहा हूं जिनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी व्यथा को समझें। मेरे अंदर केवल एक व्यथा है, एक तड़प है, और उस तड़प से जब आप एकाकार कर लेंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा मैं समाज को दिखाना चाहता हूं कि मां कभी आपसे भेंट लेने के लिए नहीं आती। आप स्वतः देख सकेंगे कि मां स्वतः मुझे भोजन कराती है। मां को भोजन ग्रहण करने की मुझसे जरूरत नहीं। आपने अगर रामकृष्ण परमहंस का चिंतन सुना है, समझा है, तो माता काली को अपने हाथ से भोजन कराते थे, तो मैंने कहा समाज को मैं यह दिखाऊंगा कि मां अपने हाथ से इस पुत्र को भोजन कराती है। आजूराम जायसवाल से मिले, मैंने कहा था उन्होंने जो अखंड जाप किया था 7वें यज्ञ में, मैंने दिखाया था कि मां के हृदय में जिस छवि की मैंने स्थापना किया था यज्ञ के लिए केवल 11 दिन के लिए, कि मां के हृदय में तुम मुझे बैठा हुआ पाओगे। और उन्होंने स्पष्ट प्रमाण देखा था और 2 भक्तों को और दिखाया था। एक सामने खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, बुला कर ले गए थे, क्या देखो इस समय क्या दिखाई दे रहा है। और 3 भक्तों ने देखा था। एक शहडोल में टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर है, एक सामने खड़े हैं, दूसरे आजूराम जायसवाल भी यहीं खड़े हैं। इनसे पूछें, ये कोई चमत्कार नहीं था, क्योंकि मैं कभी कोई जादूगरी की चीज नहीं दिखाता। कोई अचानक उपस्थित करके यहां ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाता। मैं वह दिव्य छवि दिखाता हूं जिस दिव्य छवि के बल से मैंने आजूराम जायसवाल की चेतना को जागृत किया है। क्योंकि अगर वह जादूगरी की चीज होती तो आज उसकी वह चेतना न जागृत होती, जिसके बल पर मैंने कह रहा हूं कि वह एक गृहस्थ व्यक्ति, एक साधु संत सन्यासी से ज्यादा चिंतन रखता है। कई लोगों को देख करके उनकी घटनाओं को समझ जाता है कि किसके साथ दुर्घटना होने वाली है। आप उससे मिल सकते हैं। उसी तरह एक निर्धारित पात्रता आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उतनी अवस्था हमको प्राप्त करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि कम से कम उस अवस्था को हम प्राप्त करें। मार्ग वही सुलभ और सरल है। हजारों लोग कह देते हैं हम भी तो देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं, हमें देवी देवता नजर नहीं आई। अरे यात्रा तो तय करो, सत्य को तो पकड़ो,
पहले गुरु को तो अपने अंदर धारण करो, गुरु तत्व को तो धारण करो। गुरु कहते हैं ज्ञान को, शरीर को नहीं। उस ज्ञान को पकड़ तो सको। दिन रात राम राम जपने से राम नहीं उपस्थित होंगे, दिन रात मामा कहने से मां भी उपस्थित नहीं होंगी। आपको नाम जपने के साथ साथ अपनी भावना को जोड़ने की जरूरत है। जब तक आप अपनी भावना को नहीं जोड़ेंगे, अपने शरीर में आचरण ऐसा नहीं करेंगे। आप दिन रात अगर मामा जपते रहे और दिन रात सोचते रहे मेरे शत्रु का संहार हो जाए, मेरे शत्रु का वध हो जाए, उसका लड़का मर जाए, आपको कभी मां के दर्शन नहीं होंगे। आपको अपने संतुलित जीवन को जीने की जरूरत है। आपका कल्याण तभी होगा। दिन रात मंत्र जाप करें तो ध्यान में बैठने की गुरुओं से अपनी क्रियाएं सीखें कि ध्यान में बैठकर हम किस तरह से संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अनेकों लोगों का अध्यात्म क्षेत्र में बढ़ने पर आपने पागल होते देखा होगा। उसके पीछे केवल एक कारण होता है कि गुरु तत्व को धारण न करना। गुरु तत्व को धारण करने वाला कोई भी साधक कभी पागल नहीं हो सकता। और आपके क्षेत्रों में जो कोई कह देता मुझे देवी सवार होकर के आती है, देवता सवार होकर के आते हैं, मैं चैलेंज और दावा करता हूं, कभी माता और देवी देवता किसी के शरीर में सवार होकर अभुआती नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। वो केवल एक ढोंग है और ढकोसला है। मगर चूंकि प्रेत योनि है और लोगों को प्रभावित करती है, वहीं पर कुछ सात्विक योनियों के भी लोग होते हैं। जिस तरह से एक कोई चोर और डकैत अगर मर जाए और वो प्रेत योनि में लगे तो दिन रात आपका हित करेगा, और अगर एक कुछ पूजा पाठ करने वाला मर जाए और वो भी प्रेत योनि में चला जाए संयोग बस, तो कुछ ना कुछ पूजा पाठ की क्रियाएं करेगा, उस तरह के भोग चाहेगा। उनके पीछे आप न पड़े। जिनमें तुच्छता है, जिनके सामने आपको अपना सर को झुकाना नहीं चाहिए, उस सर को आप गिड़गिड़ा के उनके चरणों में डाल देते हैं, जाकर अगर थोड़ा सा बुहाना शुरू कर दें। अरे प्रकृति तो बड़ी संतुलित है। आज तक किसी ने मुझे अभुआते हुए ना देखा होगा। मेरी जब चेतना जागृत होती है तो स्थिरता देखते होंगे, शरीर में संतुलन देखते होंगे। प्रकृति की एक किरण भी जब आपके अंदर प्रवाहित होगी तो आपके अंदर संतुलन आएगा, स्थिरता आएगी, समाधिस्थ हो जाएंगे, अभुआएंगे नहीं। अभुआने वाले किसी दूसरे योनि से प्रभावित होते हैं। उनके सामने आपको प्रसाद लेकर दंडोत होने की जरूरत नहीं। वह आपका कुछ आहित भी नहीं कर पाएंगी। उनसे कहें आपको श्राप देना हो तो हमें दे डालिए, मगर उन आडंबरों में ना पड़ें। माता का एक स्पर्श, माता की एक किरण एकदम संतुलन प्रदान कर देती है। इन छोटी छोटी बातों को समझें, सत्य को पकड़ें। मेरे सत्य को पकड़ने के लिए मां के चरणों को थाम लेना ही पर्याप्त है। मैंने कहा मेरे सत्य को अगर देखना हो तो केवल मां के मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, ओम जगदम्बके दुर्गाई नमः। मैं अपने सत्य को स्थापित करने के लिए आपसे अपने अपने मंत्र के जाप करने की बात नहीं करता। अगर मां के क्रमों के साफ करना हो तो मेरे क्रमों से जुड़ करके देख लीजिए। यहां वह एकाकार है कि आप इस शरीर से प्रवेश करने का क्रम बढ़ाएंगे तो केवल मां के चरणों में ही जाकर के गिरेंगे, क्योंकि मेरे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया के रूप में न पहचाना जाए, एक आत्मावान राजहंसों के रूप में पहचाना जाए कि हिंदुस्तान आत्मावानों का देश है। यह सौभाग्य है कि जब भी चेतनाओं का जब भी जन्म हुआ है तो हिंदुस्तान में ही हुआ है। उसके पीछे कारण है कि प्रकृति में अगर कोई कह दे कि दूसरे देशों में भी जन्म क्यों नहीं हो जाता, तो प्रकृति की भी अपनी रचना एक निर्धारित विधान से हुई है। जिस तरह आपके शरीर में कहीं पैर है तो कहीं हाथ है, कहीं मुख है, कहीं हृदय है, उसी तरह इस पृथ्वी की भी जो रचना हुई है उसको भी एक निर्धारित ग्रहों के बीच स्थापित करके बनाया गया है कि आध्यात्मिक ज्योति जब जब भी प्रज्वलित होगी तो केवल हिंदुस्तान से होगी। आने वाले समय में बहुत कुछ उथल पुथल होनी है, क्योंकि आज सबसे बड़ा धर्म का अनादर राजनीति क्षेत्र से हो रहा है। धर्म को मजाक बना लिया गया है। धर्म का आशीर्वाद ले लेकर के ही उन गद्दियों में बढ़ते हैं, और जब गद्दियां पा जाते हैं तो देवी देवताओं को नकार देते हैं। उन धूर्त राजनीतिज्ञों से अपने आप को बचाओ। मैंने कहा है मेरे अंदर गर्व और घमंड नहीं, मगर मैंने राजनीति क्षेत्र को भी चैलेंज दिया है और धर्म क्षेत्र को भी चैलेंज दिया है कि अगर वो सत्य को नहीं पकड़ सके तो मैं पूरे राजनीति क्षेत्र में हलचल मचा के रख दूंगा और पूरे धर्म क्षेत्र में हलचल मचा के रख दूंगा। वह क्रियाएं आप लोग स्वतः देखते चले जाएंगे। हरियाणा का क्षेत्र में जब कार्यक्रम मेरा संपन्न हुआ था तब मैंने कहा था कि देखते जाओ कुछ ही दिनों में चंदा स्वामी जेल की सिज्जों के अंदर होंगे, कानून के कटघरे में होंगे,
चूंकि मेरी निगाहें आप लोगों को किस तरह से ठगा और लूटा जा रहा है उन लुटेरों के ऊपर लगी हुई है कि मैं उनको आईने के तरह उनके सब पर्दाफाश करके समाज के सामने रख देना चाहता हूं। और मैंने कहा है उन्हीं राजनीतिज्ञ लोगों की आवश्यकता है जो धर्म पर विश्वास रखते हो और समाज में खुलेआम कह सकें कि देवी देवताएं होती हैं, हम उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन राजनीतिज्ञों को भी राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ाने का दावा रखता हूं जो देवी देवताओं की सत्यता को समाज में स्थापित करें और जिस तरह भौतिकतावाद के लिए स्कीमें बनाते हैं उसी तरह धर्म की चेतना जागृत करने के लिए स्कीमें बनाएं। जिस तरह बड़े बड़े विज्ञान की शालाएं खोली जाती हैं उसी तरह मनुष्य के अंदर बैठी हुई चेतना को किस तरह से जागृत किया जा सकता है, किस तरह से ध्यान योग जागृत किया जा सकता है, किस तरह कहीं घटने वाली घटनाओं को पकड़ा जा सकता है, उनके लिए भी शोधशालाएं बने। क्योंकि धर्म भी उसी तरह एक शोध का विषय है, उसके लिए भी समाज में शोधशालाएं बननी चाहिए, उसके लिए भी धर्म से आवाज उठनी चाहिए। और जब तक ये आवाज नहीं उठेगी तब तक समाज में असंतुलन पैदा होता ही रहेगा। जब तक आप अपनी चेतना को जागृत करने के लिए तड़पेंगे नहीं, अपनी चेतना की तृप्ति के लिए मांग नहीं करेंगे, तब तक आप पूर्णत्व की चीज प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी शोधशालाएं स्थापित करने के लिए सरकार से भी सहयोग मांगे। ऐसे लोगों को ही राजनीति में बढ़ाएं जिनमें धर्म उनके अंदर स्थापित हो, या जो जिनके अंदर धर्म को पकड़ने की ललक हो, जो देवी देवताओं के सामने समाज के सामने जाकर अपना सर रख सकें। मैं ऐसे लोगों को स्वागत करता हूं जो खुले मंच पर धर्म की स्थापना कर सकें, धर्म को स्वीकार कर सकें। उसी तरह का क्रम आप अपने अंदर भी जागृत करें, आत्मा की तृप्ति के लिए तड़पें। इन सभी चिंतनों को आप लोग ग्रहण करें। बोल सकते माते की